जय हिंद साथियों, मेरा नाम है नितिन कुमार छारी और आप सभी का एंडेवर प्रेप में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी चर्चा का जो विषय है वो ये है कि भारत में एक लॉन्च पैड जो कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित होने के बावजूद हम दूसरे लॉन्च पैड की आवश्यकता को क्यों महसूस कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अभी हाल ही में कुछ समय पहले दूसरे लॉन्च पैड के बारे में उद्घाटन करते हुए घोषणा करते हुए ये कहा है कि ये भारत के लिए एक नया वरदान साबित होगा। अब भारत में हम एक लॉन्च पैड के होने के बाद दूसरे लॉन्च पैड की तैयारी क्यों कर रहे हैं, इन सब बातों के पीछे क्या कारण है और इस पूरे टॉपिक को कवर करने के लिए हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे कारण केवल हम ये नहीं जानेंगे कि भारत में दूसरा लॉन्च पैड क्यों बनाया जा रहा है, बल्कि भारत का जो दूसरा लॉन्च पैड है वो तमिलनाडु में बनाया जा रहा है और तमिलनाडु में ही क्यों बनाया जा रहा है, क्या कहीं और नहीं बनाया जा सकता, ये भी जानेंगे। और साथ ही साथ ये जानेंगे तमिलनाडु के किस स्थान पर इस दूसरे लॉन्च पैड की स्थापना की जा रही है और इसके स्थापना किए जाने के पीछे क्या उद्देश्य है। इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि दूसरा जो लॉन्च पैड है वो क्यों स्थापित किया जा रहा है। आप जानते हैं कि हमारा जो पहला लॉन्च पैड है वो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थापित है। कहाँ पे स्थापित है? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थापित है। अब यहाँ से हम PSLV, कौन सा? PSLV और GSLV के माध्यम से सतत रूप से अंतरिक्ष में मिशन को प्रक्षेपित करते हैं। चंद्रयान मिशन हो या PSLV के द्वारा या GSLV के द्वारा कई अंतरिक्ष में हमने जो मिशन लॉन्च किए हैं। और GSLV में भी ऐसा नहीं है कि GSLV में हम एक मार्क थर्ड यानी कि GSLV-M-K3, ये हमारा सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। इसके माध्यम से भी हम क्या कर रहे हैं, अंतरिक्ष में मिशन लॉन्च कर रहे हैं। अब यहाँ से अंतरिक्ष में मिशन लॉन्च करने से क्या होगा, लगातार हम इस पोर्ट को बिजी रखते हैं। ठीक है, अब जो छोटी कक्षा में अंतरिक्ष में हम मिशन को लॉन्च करना चाहते हैं, कहाँ पर? जैसे ये पृथ्वी है, हमने इसके पिछले लेक्चर में भी ये समझा था कि अंतरिक्ष की कक्षाएं कौन कौन सी हैं। तो अंतरिक्ष की जो छोटी कक्षा है उसको हम LEO के नाम से जानते हैं। इस LEO कक्षा के अंतर्गत अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी, आप वो वीडियो भी देख लें, जिससे आपको पता चल जाएगा अंतरिक्ष में कौन सी कक्षाएँ हैं जहाँ पर हम अंतरिक्ष के अंदर मिशन को लॉन्च करते हैं। ठीक, तो LEO कक्षा के अंतर्गत जो छोटे भार वाले यानी कि छोटे पेलोड क्षमता वाले जो आपके उपग्रह हैं उनको लॉन्च करने के लिए हमने एक लॉन्च व्हीकल बनाया है जिसका नाम है SSLV। और इस SSLV के माध्यम से पृथ्वी की निचली कक्षा में अधिकतम 500 किलोग्राम तक के उपग्रह को लॉन्च करने के लिए हमने इस लॉन्च पैड को तैयार किया है। तो कारण आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर हम लॉन्च पैड क्यों स्थापित कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर छोटी भार क्षमता वाले यानी कि छोटे पेलोड क्षमता वाले उपग्रहों को SSLV के माध्यम से लॉन्च करेंगे। और साथ ही साथ क्या करेंगे, इसरो के माध्यम से व्यावसायिक क्षेत्र में जो दूसरे देशों के उपग्रह हैं उन दूसरे देशों के उपग्रहों को भी अगर छोटी कक्षा में यानी कि निचली कक्षा में प्रक्षेपित करना है तो इसी के माध्यम से और यहीं से लॉन्च किया जाएगा। ठीक, अब कारण ये है कि भैया तमिलनाडु में ही क्यों? दूसरा कारण ये है कि तमिलनाडु में ही क्यों? तो इस तमिलनाडु के अंदर ही स्थापित करने के पीछे कारण ये है, इसको आप समझने का प्रयास करेंगे। ये है 0 डिग्री यानी कि भूमध्य रेखा। ठीक है, आपने ये समझा होगा कि पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर जो स्मॉल g है यानी कि ग्रेविटी जो है उसका मान सबसे कम होता है। फिर जैसे जैसे अक्षांश रेखा के ऊपर की ओर यानी कि ध्रुवों की ओर जाते हैं, ध्रुवों की ओर जाने से इस g के मान में लगातार वृद्धि होगी। ये वैज्ञानिक कारण है। अब मान के चलो ये आपका आंध्र प्रदेश है। ठीक है, यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश दिखाई नहीं दे रहा है, ये है आपका आंध्र प्रदेश। अब ये आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के इस स्थान पे हमने पहला लॉन्च पैड बनाया है। हम यहाँ ना बनाते हुए सपोज करो यहाँ बना दें। ठीक, यहाँ पे भी बना सकते हैं। तो जब यहाँ पे बनाएंगे लॉन्च पैड, जब यहाँ पे बनाएंगे तो वो पृथ्वी के जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है उससे काफ़ी दूर चला जाएगा। यानी कि यहाँ पे ग्रेविटी का जो मान है वो ज़्यादा लगेगा। ग्रेविटी का मान ज़्यादा लगने से क्या होगा कि जो हम भारी उपग्रह को ऊपर लॉन्च कर रहे हैं उसको लॉन्च करने में हमें ज़्यादा ईंधन की आवश्यकता होगी। कुल मिला के हम बचत करना चाहते हैं, इसलिए वहाँ नहीं यहाँ। अब यहाँ पे ही क्यों?
यहाँ पे भी लॉन्च किया जा सकता ना, केरल में इस साइड भी किया जा सकता, केवल यहीं क्यों? उसके पीछे भी कारण है, उस कारण को भी समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लॉन्च किए जाने के पीछे कारण आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो लॉन्च किया जा रहा है तमिलनाडु से ही क्यों लॉन्च किया जा रहा है। उसके पीछे कारण ये है दोस्तों कि अगर हम यहाँ से लॉन्च नहीं करते हैं, मान के चलो, ठीक है, जैसे हम पहले यहाँ से लॉन्च करते थे तो ये श्रीलंका बीच में आता था, तो हमको इस तरीके से अपने सैटेलाइट को लॉन्च करना होता था कि श्रीलंका से दूर से जाके, अगर कभी गलती से मिशन फेल भी हो जाता है तो श्रीलंका के ऊपर ना गिरे। अगर हम यहाँ से लॉन्च करेंगे और इससे क्या है, लॉन्च होने से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, पहली बात तो ग्रेविटी बढ़ रही है, दूसरा यहाँ से लॉन्च करने का सबसे मुख्य कारण ये है कि सीधा लॉन्च किया जा सकता है, बीच में दूर तक किसी भी प्रकार की कोई दूसरी भूमि नहीं आती है, तो इसलिए यहाँ से लॉन्च करना हमारे लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो दूसरा कारण ये है कि तमिलनाडु में ही क्यों? तो इस प्रश्न का उत्तर यह है कि तमिलनाडु में इसलिए क्योंकि तमिलनाडु के अंदर ये स्थिति मौजूद है भौगोलिक रूप से भी कि उसको अच्छे से वहाँ से लॉन्च किया जा सकता है, और दूसरा तमिलनाडु से लॉन्च किए जाने पर सीधा उसको लॉन्च किए जाने से किसी दूसरे देश को नुकसान नहीं होगा। ठीक, अब तमिलनाडु के अंदर कहाँ पर इसको लॉन्च किया जाएगा या कहाँ पर इसको स्थापित किया जाएगा? तो तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के अंदर एक छोटा सा नगर है जिसका नाम है कुलशेखरापट्टिनम। कुलशेखरापट्टिनम के अंतर्गत हम इस लॉन्च पैड को स्थापित करेंगे। ठीक, अब ये जानते हैं कि इस लॉन्च पैड को स्थापित करने के पीछे क्या कारण है। लॉन्च पैड को स्थापित करने के पीछे के प्रमुख कारणों को अगर हम जानें तो सबसे पहला कारण हमारा व्यावसायिक कारण है। व्यावसायिक कारण यानी कि हम यहाँ पर वाणिज्य को प्रमोट करना चाहते हैं, निजी क्षेत्र को क्या करना चाह रहे हैं, इससे जोड़ना चाह रहे हैं। केंद्र सरकार की नीति है कि निजी क्षेत्र को इससे जोड़ने के लिए, यानी कि हमारे देश की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो निजी क्षेत्र में, जैसे कि आप मान के चलो कुछ बच्चों ने, आप न्यूज़ पढ़ते हुए, कुछ बच्चों ने, इस स्कूल के या कॉलेज के बच्चों ने एक छोटा सा सैटेलाइट बनाया है। ये सैटेलाइट अंतरिक्ष में जाकर ये काम कर सकता है। अब छोटे सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए हमें एक लॉन्च पैड चाहिए रहेगा। ठीक, तो उसको प्रमोट करेंगे, विज्ञान और तकनीकी को भारत में प्रमोट करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ ऑन डिमांड यानी कि दूसरे देश के जो छोटे सैटेलाइट हैं वो हम यहाँ से लॉन्च कर सकते हैं। ठीक, और छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपण करने के लिए एक व्यवस्थित स्थान दिया जाएगा, और छोटे कितने, लगभग 500 किलोग्राम तक के सैटेलाइट और पृथ्वी की निचली कक्षा। अगर आपने ये कक्षाएं नहीं पढ़ी हैं तो इसके पिछले लेक्चर के अंतर्गत हमने इन अंतरिक्ष की कक्षाओं को समझाया है, और उसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप वहां से अंतरिक्ष की इन कक्षाओं को पढ़ें कि अंतरिक्ष की कौन कौन सी कक्षाएं होती हैं, LEO क्या होती है, MEO क्या होती है, GEO क्या होती है और GSO क्या होती है। यानी कि सारी कक्षाएं आपको एक लेक्चर के अंतर्गत व्यवस्थित समझाई गई हैं। ठीक, तो आप वहां से इन लेक्चर को पढ़ सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहली बात क्या क्लियर हुई, यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा निजी क्षेत्र को प्रमोट किया जाएगा। साथ ही हम क्या करेंगे कि जो छोटे उपग्रह हैं यानी कि 500 किलोग्राम तक के उपग्रह हैं उनको लॉन्च करने के लिए हम आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं, और ऑन डिमांड यानी कि दूसरे जो देश होते हैं उन देश के उपग्रहों को भी लॉन्च करने की सुविधा यहाँ से उपलब्ध कराएंगे। ठीक, जिससे हमें क्या होगा, वाणिज्य लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, फिर छोटे पेलोड को लॉन्च करने के लिए हमने एक अलग से एक लॉन्च व्हीकल बनाया जिसका नाम है SSLV, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी कि स्मॉल सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए एक लॉन्च व्हीकल बनाया है। और हमारा अनुमान है कि लगभग हम 20 से 30 के आसपास हर साल क्या करेंगे, लॉन्च व्हीकल के माध्यम से, इस लॉन्च व्हीकल के माध्यम से और इस स्थान की मदद से हम क्या करेंगे, लगभग एक साल के अंदर 20-30 उपग्रहों को लॉन्च करेंगे। 20-30 उपग्रह यानी कि 20-30 फ्लाइट हम लॉन्च करेंगे। ठीक है, तो ये हुआ उद्देश्य, कारण और उसके बारे में सामान्य जानकारी। अब हम ये समझते हैं कि बीच में एक लॉन्च व्हीकल शब्द आया था। लॉन्च व्हीकल क्या होता है? लॉन्च व्हीकल आप ये समझ लो कि आपको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए आपको कुछ गाड़ी लगती हैं, चाहे वो साइकिल हो, बाइक हो, कार हो, ट्रेन हो, हवाई जहाज हो, उनके माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से पहुंच जाते हैं। वैसे ही अंतरिक्ष में जब हम किसी सैटेलाइट को लेके जाते हैं तो सैटेलाइट को लेके जाने के लिए हमें वो गाड़ी रूपी कुछ रॉकेट लगती हैं।
उन रॉकेट के नाम है, सबसे पहले भारत के द्वारा जो विकसित किया गया, इसरो के द्वारा जो विकसित किया पहला लॉन्च व्हीकल जो है वो है SLV। फिर उसके बाद हमने उसमें सुधार किया ASLV, फिर हमने एक और बनाया PSLV, फिर हमने बनाया GSLV, और GSLV में भी सबसे एडवांस आज की स्थिति में है GSLV Mark 3। अब GSLV Mark 3 या GSLV और PSLV, इन तीनों का सबसे ज़्यादा प्रक्षेपण जो है हम कहाँ से करेंगे? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। जब इनका परीक्षण वहाँ से किया जाएगा, प्रक्षेपण किया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में छोटे उपग्रहों को हम कहाँ से प्रक्षेपित करें? इसके लिए हम बना रहे हैं दूसरा लॉन्च पैड, और वो दूसरा लॉन्च पैड कहाँ बनेगा दोस्तों? तमिलनाडु में। ठीक है, इस वीडियो के एंड में एक आपको क्वेश्चन भी मिलने वाला है, जिसका उत्तर देकर कमेंट बॉक्स में आप ये बता सकते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। ठीक, चलिए, और वो प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा, आने वाली प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ये प्रश्न आ सकता है। ठीक, अब हमने जो इस स्थान से लॉन्च करने के लिए जिस लॉन्च पैड को बनाया है वो तो तमिलनाडु में है। ठीक, आप समझ गए होंगे। अब जहां से लॉन्च करने की, वहां से लॉन्च करने के लिए जिस लॉन्च व्हीकल को बनाया गया है उस लॉन्च व्हीकल का नाम है SSLV, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इस स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की जो हाइट है वो है 34 मीटर, यानी कि 34 मीटर लंबा है ये। ठीक है, और ये 2 मीटर लगभग चौड़ा है। ये अगर पूछा जाए कि कितने चरण वाला प्रक्षेपण यान है, तो आप बताएंगे कि इसमें 3 चरण होते हैं, यानी 3 चरण वाला प्रक्षेपण यान है, जिसकी क्षमता होती है लगभग 120 टन। ठीक है, और अगर इसकी पेलोड क्षमता की बात की जाएगी तो लगभग 500 किलोग्राम, यानी कि 10 किलोग्राम से लेके 500 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को लेके जाने में सक्षम है। ठीक है, इसका टोटल मास जो है, जो इसमें इसका भी मास जुड़ जाता है, टोटल मास जो लिफ्ट कर सकता है वो 120 टन, और 500 किलोग्राम का मतलब ये है कि 500 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को लेके जाने में सक्षम है। ठीक है, टर्न अराउंड टाइम यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है। इस चीज को आप विशेष रूप में नोट करेंगे कि 72 घंटे, टर्न अराउंड टाइम 72 घंटे क्यों लिखा है? क्योंकि इस लॉन्च व्हीकल को बनाने में 72 घंटे का समय लगेगा। इसरो क्या करेगा, 72 घंटे के अंदर इसको EU रेडी कर देगा, और फिर कोई भी छोटा मिशन अगर लॉन्च करना होगा तो यहाँ से हम सीधा 72 घंटे के अंदर उसको लॉन्च कर सकते हैं, जिससे व्यवसाय के क्षेत्र में हमको क्या मिलेगी? लाभ, और वैश्विक स्तर पर हमें ये प्राप्त होगा कि हम दूसरे देशों से अंतरिक्ष के क्षेत्र में तकनीकी रूप से सक्षम होंगे, आत्मनिर्भरता प्राप्त होगी। इसकी सबसे पहली फ्लाइट जो है, यानी सबसे पहली इसकी टेस्टिंग फ्लाइट जो की गई थी वो 7 अगस्त 2022 में, यानी कि परीक्षा में जब प्रश्न पूछा जाए कि SSLV की पहली टेस्ट फ्लाइट कब की गई थी, तो 7 अगस्त 2022 को की गई थी। ठीक, अब यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपके लिए ये एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है, और प्रश्न ये है, इसरो अपने दूसरे रॉकेट लॉन्च स्टेशन जो है उसका निर्माण कहाँ कर रहा है? 4 ऑप्शन है। आंध्र प्रदेश में स्थापित है, यानी कि आंध्र प्रदेश में उसका निर्माण कर रहा है दूसरे का, कि कर्नाटक में कर रहा है, तमिलनाडु में कर रहा है, या केरल में। इन चारों में से एक ऑप्शन सही है, और उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ये है हमारा आज का लेक्चर, इसके माध्यम से हम अपनी बात को पूरा करते हैं। अब अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे एप्लीकेशन पर, हमारे टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, हमारी वेबसाइट से, हमारे यूट्यूब चैनल से, किसी भी माध्यम से जुड़ सकते हैं, और आप हमसे जुड़कर अपनी समस्याओं को साझा कर सकते हैं, और आपकी समस्याओं का पूरा समाधान किया जाएगा हमारी टीम के द्वारा। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।